आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सारी कायनात जिनकी आमद का सदक़ा है। गुमा थे ऐसे कि आसार तक यकीन के न थे, गुमा थे ऐसे कि आसार तक यकीन के न थे। हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे, हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। ज़मीन खाके मदीना पे नाज करती है, नसीब ऐसे किसी और सरजमी के न थे, नसीब ऐसे किसी और सरजमी के न थे। किया है आपने ऐसे बुतों को भी पामाल, जो नीयतों में छुपे थे जो आस्ती के न थे, जो नीयतों में हनीफ कैसरो कसरा की तमकनत है गवाह। गुलाम ऐसे किसी बोरिया नशी के न थे, गुलाम ऐसे किसी बोरिया नशी के न थे। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 के साथ और 6th क्वालिफाइंग राउंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। बहुत दिलचस्प मरहले में बहुत इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन हो गई है हम जिसमें देख रहे हैं कि मुकाबिल जो टीमें हैं कोशिश कर रही हैं कि नवाए हस्सान हो तो उसमें सबकत ले जाएं, खजीना नात हो तो उसमें सबकत ले जाएं, संग संग नात रंग का मरहला हो तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि दुनिया इस बात को जान ले और देख ले और इस बात पर यकीन कर ले कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो असरी उलूम के साथ साथ अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ भी मोहब्बत और इश्क का उसी तरह इजहार करते हैं कि जैसे एक मुसलमान को करना चाहिए। आज दो टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, एबटाबाद की टीम है और सखर की टीम है। इसके साथ साथ हमारे साथ वो ज्यूरी मौजूद है माशाअल्लाह जिनका पूरी दुनिया में बहुत एहतराम किया जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता कारी और नात ख्वां जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और हाजरीन के लिए भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, एबटाबाद की टीम मेरे दाएं जानिब है और इसके कप्तान हैं अनस रज़ा कादरी बरकाती। आपके साथ अब्दुल्ला फारूक हैं, इस्लाम हुसैन आपके बाएं जानिब हैं यानी मेरे दाएं जानिब हैं। और सखर की टीम जो है वो भी बहुत ही अल्लाह अकबर स्ट्रॉन्ग टीमें टकराई हैं आज। मोहम्मद बुरहान कैप्टन हैं इसके और अहमद रज़ा हुसैनी हैं और साकिब मुर्तज़ा। आप सबको मेरे लिए दुआएं हैं मेरी तरफ से कि आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ें। अच्छा, ये बात बताता चलूँ मैं आपको कि क्वालिफाइंग राउंड का आज जो 3 क्वालिफाइंग हमारे राउंड्स होने हैं उसका पहले का आखिरी है। तो हमारे साथ चूँकि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब मौजूद हैं और बहुत बड़ा तजर्बा रखते हैं और बड़ी नज़र रखते हैं गहरी नात पर, और बतौर ख़ास मरहबा या मुस्तफ़ा के मुसलसल जज हैं माशाअल्लाह। आपने गुज़िश्ता जितने मुकाबले देखे होंगे कारी साहब ने बहुत वक्त इनायत फरमा। कारी साहब क्या फरमाइएगा कि आपने माशाअल्लाह गुज़िश्ता 12 सीज़न भी हमारे देखे, आज ये 13वां सीज़न है और 13वें सीज़न का क्वालिफाइंग जो सिलसिला है उसका पहले उसका आखिरी एपिसोड है। ये क्या कहिएगा, किस तरह पाया आपने 12 के बाद ये 13वां सीज़न है इसको? सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि मैं इसमें मुस्तकिल शरीक रहा हूँ माशाअल्लाह। और दूसरे कि रईस भाई मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा मुकाबला और इतना तवील मुकाबला नात खानी का बिल्कुल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वाह वाह वाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इतने खूबसूरत यहाँ पढ़ने वाले आए हैं वाह। और ARY QTV को इसका क्रेडिट जाता है कि वो ऐसे नातिया मुकाबले मुनक़िद करता है माशाअल्लाह, इतने प्यारे, और नात खानी को फ़रोग़ हासिल हो रहा है इसकी वजह से, और हमें नए से नए टैलेंट मिल रहे हैं यहाँ से माशाअल्लाह। और ये सब हमारे मोहतरम आमिर फयाजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हाजी रऊफ़ साहब हैं, तो ये सब इनकी काविशों का नतीजा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और जो इस मुकाबले को पेश कर रहे हैं, वाह, जो इसमें शरीक हैं, उन सब को भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कारी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले सीज़न से लेकर और आज 13वां सीज़न है, इन तमाम सीज़न के लिए जो सीज़न्स के लिए जो शख्सियत मसरूफ़ कार रहती है, पूरे
पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में और जगह जगह, करिया करिया, शहर शहर से, हर जगह से लोगों को यकजा किया जाता है, नौजवानों को ऑडिशंस लिए जाते हैं, ऑडिशन के बाद सिलेक्ट किया जाता है। वो शख्सियत जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब की। क्या कहेंगे आमिर भाई? माशाल्लाह, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि 12 सीज़न आपने पूरे किए, 12 साल और 13वां ये सीज़न है। क्या कहिएगा आप? चूँकि आज मैं खैर मकदम भी कर रहा हूँ आपका, आपकी राय भी लेना चाहूँगा इस बारे में। जज़ाकल्लाह। मुकम्मल तबसरा तो कारी वही ज़फ़र क़ासिम साहब दामत बरकातुहू आलिया ने फरमा दिया है, क्योंकि देखिए कारी साहब भी एक तारीख़ है, नात की। तारीख़ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक अहद है पूरा। इनके जुमले हमारे लिए काबिल सद तहसीन हैं बिल्कुल। कि इन्होंने इस मुकाबले की तारीफ़ की कि दुनिया में इससे बड़ा नातिया वाह मुकाबला वाह और वाह, तवील सुभान मुकाबला अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं सुभान देखा। और हकीकत भी ये है कि इस दफ़ा जो सीज़न 13 है, ये इनफरादियत इसलिए इसमें ये है कि ये एक तवील अंदाज से और ख़ूबसूरती के साथ इसको हमने पूरा यानी कि सजा कर अरेंज बना किया कर, है अल्हम्दुलिल्लाह सजा के। और तमाम जितने भी बच्चे हैं हमारे, जितने भी शहरों से बच्चे आए, मैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ माशाल्लाह। कि इनकी तवज्जो और इनके साथ की वजह से हमारा ये मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज से आगे तक बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम इसको और अच्छे अंदाज से आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने सीज़न की सीज़न्स 12 की बात की, तो यकीनन सारे सीज़न हमारे अच्छे ही रहे, यानी कि चेंज होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट सीज़न से लेके 12 सीज़न तक, अब 13वां है, वो नए अंदाज से आ रहे नए अंदाज से। हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें यही है कि नात का फ़रोग़ जिस खूबसूरती के साथ हम पेश कर सकते हैं, दुनिया में मुतारिफ़ करवा सकते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह ख़ास से और अल्लाह के करम से, तो कोशिश उसी में हम जारी और सारी इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाल्लाह। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद और बहुत दुआएं। अल्लाह ताला मज़ीद ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखे, फ़रोग़ नात का। इस पे एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि असल जो हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब हैं चेयरमैन, हाजी साहब का ख़ास तौर पे मरबा मुस्तफ़ा, इस पे उनकी इतनी ख़ास निगाह है कि वो कहते हैं कि इसको इस अंदाज से करो कि दुनिया में लोग ये बोलेंगे यार नातिया मुकाबला इस अंदाज से होना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो हमारी यही है कि हम उसको उसी अंदाज से कर सकें। वाह वाह, बाकी अल्लाह हमारा वाह वाह, साथ देने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भी दुआ गो हूँ और आपसे सबसे दुनिया भर में जितने रहने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे चेयरमैन ARYQTV के हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की सेहत के लिए, उनकी दराज़ी उम्र के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उन्हें उनका साया तादेर सेहत और सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ कायम व दायम रखे कि उन्हीं की वजह से ये सारी बहारें हैं कि जो हम देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको ये इसका ज़रिया बनाया। आपकी इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। नवाए हसन पहला सेगमेंट और क्वालिफाइंग राउंड का जो पहला मरहला है आज तय हो रहा है। छठा क्वालिफाइंग राउंड है आज और एबटाबाद की टीम मेरे दाएं जानिब है और मैं गुजारिश करूंगा अपने एबटाबाद की टीम के कैप्टन अनस रज़ा कादरी बरकाती से कि बताएं किसको नॉमिनेट करते हैं आज के लिए, पहले राउंड के लिए नवाए हसन के लिए किसको भेज रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला फ़ारूक। मोहम्मद अब्दुल्ला फ़ारूक आए और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी भरपूर अंदाज में अक़ीदत नज़र करें। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आई हूँ तुमरे द्वार, नजरे करम सरकार, मोरे खिवैया
कश्ती डूब न जाए मोरे खिवैया बीच भंवर में कश्ती डूब ना जाए तेरा हूँ तू मेरी खबर ले तेरा हूँ तू मेरी खबर ले तेरा हूँ तू मेरी खबर ले कौन लगाए पार नजरे करम सरकार। वाह वाह वाह, क्या कहना है अब्दुल्ला फारूक। मैं मैली तन मैला मेरा, हज़रत खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी का लिखा हुआ कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। एबटाबाद से आपका ताल्लुक़, यानी एबटाबाद की टीम से आपका ताल्लुक़। सक्खर की टीम मौजूद है और सक्खर की टीम के जो कैप्टन हैं मोहम्मद बुरहान, और मोहम्मद बुरहान ने जो कैफियत पैदा की गुज़िश्ता राउंड्स में, अगर आज वो कैफियत पैदा हो गई तो मुकाबला बहुत ही, मैं समझता हूँ, दिलचस्प और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। किसको भेजेंगे मोहम्मद बुरहान साहब आप अपनी टीम से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद आएंगे, तो आप खुद आइए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। और कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ के गए? थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज़ है या वही जज्बा है आपका पहले वाला? धड़कन तेज है brother। धड़कन तेज़ है, अल्लाह खैर कर चले। खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा सुभान अल्लाह। किस मुँह से बया हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता जरीदा खुशबू खुशबू। बुरहान से गुजारिश है, बुरहान से एक दफ़ा फिर आप अंतरा ज़रा उसी कैफियत से जिस अंदाज से आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। बहुत महसूस हो रहे हैं हम और बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफ़ा दोबारा आप, अंतरा एक दफा जी वही अंतरा आप दोबारा। तुझ सा कोई
खुशबू खुशबू है दो आलम क्या बात है, क्या बात में तेरी है माशाल्लाह। आप तो कह रहे थे घबराहट है, ये घबराहट है। माशाल्लाह। सबके दिल तड़पा दिया आपने। आप कह रहे थे घबराहट, घबराहट में ऐसा पढ़ रहे हो तो फिर वैसे कैसे पढ़ोगे। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद बुरहान ने कलाम पेश किया हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का, खूबसूरत कलाम। और किसी कलाम को जब खूबसूरती से अदा किया जाए तो उसकी पूरी कैफियत सुनने वालों पर मुरतब हुआ करती हैं। नवाए हसन यहाँ मुकम्मल हुआ। मुख्तसर शॉर्ट कमेंट्स के लिए मैं अपनी ज्यूरी की जानिब बढ़ूँगा। इरशाद अंजुम कुरैशी साहब क्या कहिएगा। जी, जो कलाम हफीज़ ताइब साहब ने ये लिखा, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज तक जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है और जिस अंतरे में इन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से निभाया, मेरा ख्याल है आज तक किसी ने नहीं पढ़ा इसको। सेकंड, और मैं भी इस बात को सेकंड करता हूँ। मैंने सुना काफ़ी लोगों से जी जी। कि जिस तरह इस बच्चे ने आवाज़ पे ऊपर नेक्स्ट यानी कि बात कही है, मैंने किसी से भी नहीं सुनी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मज़ीद बुलंदियाँ और इफ़्फ़तें अता फरमाए और इसी तरीके से हुजूर की मोहब्बत में ये पढ़ते रहें। क्या बात। क्या आमिर भाई क्या कहिएगा। अच्छा, अब्दुल्ला ने भी अच्छा पढ़ा, कोशिश अच्छी करी, लेकिन वो पढ़त में वो कैफियत जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम रही। लेकिन बहरहाल अभी तो इनके लिए चांस है, अभी बिल्कुल आगे हो सकता है ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हाँ, ये कमबैक कर जाएं, हो सकता है। कमबैक कर जाएं। हो सकता तो बहरहाल बुरहान ने तो कमाल किया। ठीक। और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला हम सबको इसी अंदाज से हुजूर की बारगाह में अक़ीदतों के साथ हाज़िरी पेश करने की सादत क्या हमें भी नसीब हो। आमीन। कारी साहब क्या फरमाइए। अब्दुल्ला साहब ने जो पढ़ा पहले, माशाल्लाह अच्छी कोशिश, मैं ये कहूँगा अच्छी कोशिश की उन्होंने पढ़ने की। लेकिन ये सही कहा गया कि मुझे कैफियत उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आई। लेकिन जो बुरहान साहब ने पढ़ाया उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एक कहते हैं कैफियत जिंदगी थी उसमें। और बड़ी डूब के पढ़ते हैं, बहुत डूब के पढ़ते हैं। और वाकई लगता है कि ये दिल से पढ़ रहे हैं और लगता है कि बारगाह रिसालत में हाजिर हैं, हाजिर होकर बिल्कुल पढ़ सही बात है। और जो इनकी आवाज़ है उसका तो मैं आशिक हूँ, हाँ, क्योंकि इतनी हाँ, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह और अकबर। इतने ऊपर ले जाना, और उसके बाद ऊपर ले जाने के बाद भी एक और आवाज़। सुबह मैं तो हैरान हो गया, मैं कि अल्लाह ताला ने इनको क्या सलाहियत अता की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद हुजूर की मदह सराई करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रईस भाई, मैं इनके लिए बैठ के नहीं बल्कि खड़े होकर सुभान अल्लाह कहूँगा। वाह 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 वाह। देखें बुरहान, आपको ज़िंदगी में कितने ही अवार्ड मिल जाएं, कितना ही आप नात पढ़ लें, कितने अवार्ड मिल जाए, इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता कि कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब जो ख़ुद एक के लिविंग लेजेंड हैं और पूरी नात ख़्वानी का अहद हैं पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इज़्ज़त अल्लाह ने अता फरमा रहे हैं कि मैं तो आपकी आवाज़ का आशिक हूँ। और दूसरी बात, आपको खड़े होकर इन्होंने खराज तहसीन पेश किया है, ये बहुत बड़ी बात है किसी नौजवान के लिए। सर आपके लिए भी सलाम है कि आपके बड़ेपन को सलाम है कि आपका रईस भाई, मैंने आपको भी देखा है इनकी नात के दौरान की आपकी जो कैफियत थी वो भी देखने वाली थी। अल्लाह पाक आपको मुझे तो हफीज़ ताइब साहब सामने आ जाते हैं मेरे। हफीज़ ताइब साहब की क्या बात है, क्या इतनी खूबसूरत नात और फिर उसको इस तरह शानदार पढ़ा जाए, क्या बात, क्या बात है। देखें कैसा मुकाबला सोने पर सुहागा, ये होता है मुकाबला। गुज़िश्ता दिन मैं कारी साहब को ड्रॉप करने जा रहा था, तो कारी साहब कह रहे थे यार ये इसका जो है ना अदाई इस अंदाज से होनी चाहिए, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा। तो बुरहान ने आज वैसे ही पढ़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात। वरना लोग मैं तेरी मिला देते हैं, हाँ। यानी कि अगर लोग समझ के पढ़ें बात कहाँ वजन कहाँ पूरा हो रहा है कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। वाह क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा। ये इस्लाह है इनके लिए भी और उनके लिए भी जो घरों पे बैठकर ये देख रहे हैं मुकाबला, उनकी भी इस्लाह है और ये ऑनलाइन इस्लाह हो रही है। बहुत अच्छी राय आपने दी। नवाए हसान यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगला सेगमेंट खज़ीना नात का है। कमाल सेगमेंट हुआ है, ये महफिल हो गई समझ ले, एक मुख्तसर सी लेकिन कमाल महफिल हुई है। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और मैं टीम सक्खर का कप्तान हूँ। अगर आपको हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और वोट करने का तरीका MYM स्पेस सक्खर 8038 पर सेंड करें। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा काजी बरकाती है और मैं टीम एबटाबाद का कैप्टन हूँ। अगर आप लोगों को हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें।
वोट करने का तरीका MYM स्पेस एबटाबाद लिखकर आप लोग 8038 पर SMS सेंड करते हैं। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। एबटाबाद और सक्खर की टीमों का टक्कर का मुकाबला, और ऐसा मुकाबला माशाल्लाह जिसे दुनिया देख रही है और अश अश कर रही है कि ऐसे भी मुकाबले होते हैं। रश की नज़र से देखा जा रहा है कि ऐसे मुकाबले माशाल्लाह कि जिसमें मुख्तलिफ नौ के सेगमेंट्स रखे गए हैं ताकि इस भरपूर अंदाज में इन नातख़्वानों को आज़मा लिया जाए, इनकी आवाज़ों को, इनकी जहानत को, इनके इंतखाब कलाम को, इनके हौसले को, इनकी जुरतमंदी को और इनके उस कॉन्फिडेंस को कि जो इनमें मौजूद है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। तो अगला जो सेगमेंट है वो ख़ज़ीना नात का है, और ख़ज़ीना नात में आप जानते हैं कि एक किसी लेजेंड नातख़्वां की का एक मतलब पेश किया जाता है जिसे ये लोग स्केल को सामने रखते हुए उसका अंतरा पढ़ते हैं, और अंतरे में उनकी उस सलाहियत को देखा जाता है कि आया इन्होंने इसको उस स्केल को फॉलो किया या नहीं किया। तो मैं इस वक्त, अब चूँकि अभी हमने सक्खर की टीम से सुना, तो अब मैं एबटाबाद की टीम की जानिब आता हूँ। और एबटाबाद की टीम में जो कैप्टन है अनस रज़ा कादरी बरकाती, आप इस राउंड के लिए किसे सिलेक्ट करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे, क्या कहिएगा? इस्लाम हुसैन। इस्लाम हुसैन, आइए इस्लाम हुसैन आए और जो नात पेश की जा रही है उसे सुने मतला, और उसके बाद कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूल अमीन। क्या बात है इस्लाम हुसैन, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी जगह आपके गले में थी आपने सारी लगा दी और कोशिश की कि उसको और मजीद बेहतर बनाए। कारी साहब क्या कहिएगा, आप भी बड़े महसूस हो रहे थे। स्केल तो पकड़ लिया था इन्होंने माशाल्लाह। हाँ, स्केल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी इन्होंने जल्दी की है। हाँ। इसी को अगर आप और माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे थे, इसको और रचाव के साथ पढ़ते मज़ा आ जाता है इस वजह से माशाल्लाह। लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है। स्केल आप, हमने स्केल देखना था, वो आपने स्केल पकड़ा। क्या बात। ज़बी मसूद शाह साहब का कलाम पेश किया गया, लेजेंड सनाखा हैं हमारे। और अब है सक्खर की टीम की बारी, और सक्खर की टीम के कैप्टन हैं मोहम्मद बुरहान। मोहम्मद बुरहान खुद आएंगे या अपनी टीम से किसी को सिलेक्ट करके भेजेंगे, नॉमिनेट करेंगे, क्या कहते हैं? साकिब रज़ा तशरीफ़ लाएं और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें कि कौन सी नात प्ले की जाती है और उस नात पर किस तरह का आप अंतरा लेते हैं। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, सुभान अल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी सुभान अल्लाह। रोशनी है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में,
बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साकिब मुर्तज़ा ने कलाम पेश किया। इफ्तिखार आरिफ साहब का कलाम है। ये शायर जब भी कोई कलाम कहता है तो कुरान की कोई ना कोई आयत या हदीस रसूल ज़रूर उसके पेश नज़र रहती है। आपने कहा कि खुशा नसीब ग़ुलामान शाह बथा में, खुशा नसीब ग़ुलामान शाह बथा में, शुरू दिन से मेरी हाज़री लगी हुई है। तो कुरान में है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कालू बला, बेशक तू ही हमारा रब है। तो अब सुने खुशा नसीब ग़ुलामान शाह बथा में, शुरू दिन से मेरी हाज़री लगी हुई है, शुरू दिन से मेरी हाज़री लगी हुई है। इफ्तिखार आरिफ साहब का ये कलाम पेश कर रहे थे साकिब मुर्तज़ा। और मैं राय लेना चाहूँगा अलहाज मोहम्मद आमिर फैज़ साहब, क्या कहिएगा? बच्चे ने कैसी कोशिश की नात ख़्वान है? बच्चे ने स्केल तो खैर पिक किया, लेकिन आगे जाके गड़बड़ की वो आपने सबने महसूस किया। तो जाहिर बात है स्केल पकड़ना ही मकसद नहीं है, उसको मुकम्मिल करना भी हमारे क़वाइद व ज़वाबित में शामिल है। ये चीज़ें आप उसका भी ख्याल रखें कि आपने स्केल पकड़ के फिर आगे आप बेसुरे हो जाएं तो ये मुनासिब नहीं। भारत बच्चे की कोशिश बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर माइक का ये टिप्स होती हैं। देखिए माइक का इस्तेमाल जो है ना, जी जी, एक नात ख्वां के लिए, कोई भी नात ख्वां, मैं हर सब के लिए बात, अपने लिए भी ये बात बोलूँगा कि हमें माइक का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि माइक को कब, अब जब अंतरा लें तो माइक को कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए, जब अस्थाई पढ़ें तो माइक कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ये भी टिप्स है कि माइक का इस्तेमाल करना सीखें। असल में इनकी आवाज़ के थ्रो ज़्यादा है, थ्रो ज़्यादा है। अच्छा, उसके लिहाज से इनको थोड़ा सा अगर ये पीछे रखते ना माइक को तो ज़्यादा अच्छा पड़ते हैं। अच्छा, ये आपके नतीजे पे माइक वाला जो हमने ये बात की आपसे, ये एक टिप्स है। ये सिर्फ आपको एक आपकी पढ़त के ऊपर हमने आपके स्केल आपने सही लेकिन आप आगे जाके बेसुरू हुए, आपने नहीं का जो लफ्ज़ था आपने किस तरह से अदा किया है वो आपने खुद महसूस किया होगा। खजीना नात यहाँ मुकम्मल हुआ और क्वालिफाइंग राउंड का छठा और टोटल जो क्वालिफाइंग राउंड है उसका फाइनल है आज, समझ लें। इसके बाद 2 क्वालिफाइंग राउंड इंशाल्लाह और होने हैं। तो पहले का आज जो छठा है उसके लिए दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह जो है वो बेहतर से बेहतर नंबर हासिल किए जाएं। एक वक्फे के बाद लौटेंगे और सेगमेंट होगा संग संग नात रंग और आपका रहेगा हमारा संग। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 का आज आखिरी राउंड, आखिरी सेगमेंट, और सेगमेंट है संग संग नात रंग, जिसमें टीम पूरी आती है अपने कैप्टन के साथ, भरपूर अंदाज में हदाए अक़ीदत पेश किए जाते हैं। उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है, कलामों का इंतखाब किया जाता है, वो तर्ज़ें और वो कलाम लिए जाते हैं कि जो एक के बाद दूसरी तर्ज पढ़ी जा सके, उसका इंतखाब किस अंदाज में होता है। देखते हैं इनकी कोशिशें किस हद तक बाराबर साबित होती हैं। एबटाबाद की टीम को मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले, और इसके कप्तान हैं अनस रज़ा कादरी बरकाती। आएँ और अपनी टीम के साथ आज संग संग नात रंग में अपनी अक़ीदत नज़र करें और महसूस करें, हाजरीन को भी नाजरीन को भी। आप तैयार हैं? भरपूर अंदाज में। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता
शाही उन्हीं के नाम से पाई, फकीरों ने शहंशाही खुदा से भी मिलाता है, खुदा से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना। और एक पल में हजारों आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना दिल ठिकाना। माशाल्लाह 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 भाई। जी नाजरीन, आपने एबटाबाद की टीम की परफॉर्मेंस देखी और इनका मिलकर पढ़ना, और ये देखा गया है बड़ा दिलचस्प राउंड होता है ये, कि जिसमें तीनों खड़े होते हैं, अगर किसी का सुर ऊपर हो जाए तो बाकी दूसरे मुंह देख रहे होते हैं उसका कि अब क्या होगा, और कोई कोनी मार रहा होता है किसी को, कोई किसी को इशारा कर रहा होता है। एक बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है, हम बड़ा इसको एंजॉय करते हैं कि जाहिर है जब माइक पर कैमरे के सामने कोशिश होती है उसमें एक बड़ा नेचुरल इनका रिएक्शन सामने आता है, नेचुरल तौर पर इनके जज्बात सामने आते हैं। बरसूरत आपने अपनी कोशिश की एबटाबाद ने। अब मैं सक्खर की टीम को दावत दूंगा जिसके कैप्टन है मोहम्मद बुरहान, आए और अपनी टीम के साथ और संग संग नात रंग का ये जो सेगमेंट है इसमें अपनी अकीदत नजर करें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला
नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर तू है तुझको शहीदो सरा जाना। अनफियत शो व सखा का तो है गए सुए पाके अबन करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंदे इधर भी गिरा जाना। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। स्याह का बड़ी नदामत है, कार आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मोहम्मद बुरहान और उनकी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की और संग संग नात रंग में आपने दोनों ही टीमों को सुना और अपने अपने तौर पर ज़ाहिर उन्होंने अपनी कोशिश का इजहार किया। इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे इनकी इज्तमाही परफॉर्मेंस के हवाले से? जी माशाल्लाह, सब ने बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की है। इस प्लेटफार्म पे इतना पढ़ना और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। घबराहट भी होती है ना, क्वालिफाइंग राउंड है। क्वालिफाइंग राउंड है, एक प्रेशर डेफिनेटली है यहाँ पे, मतलब व्हाट आई कमेंट हेयर। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टीम की कोऑर्डिनेशन अगर दोनों में थोड़ी इसकी तैयारी और हो जाती तो मज़ीद ये निखार के सामने आ जाता। सही बात। थोड़ा सा टीम कोऑर्डिनेशन में जो लैक नज़र आया वो सामने है। दूसरा ये कि जहाँ पे अल्फाज की अदायगी है, ख़ास तौर पे नदामत हो गया, या आपने जैसे शुरू में पढ़ा हाज़री, जब हाज़री का लफ्ज़ आपने उठाया तो उसमें हा को आपने अलग पढ़ा, ज़री को आपने अलग कर दिया, तो ये पूरा एक लफ्ज़ है। लफ्ज़ की जो खूबसूरती है उसके उसी अंदाज से बेहतर होता है जिस तरीके से वो लिखा गया। ठीक, आमिर भाई क्या कहिएगा? ये संग संग नात रंग जी जी, मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न 13 किसी भी सीज़न में रहा,
ये इसकी रिक्वायरमेंट जो आपको पता है कि मुश्तरका जो इज्तिमाई तौर पे लोग मिलके पढ़ते हैं उसका तासुर कायम करना आवाज़ों का, और इज्तिमाई उसमें तासुर। ऑक्टिव भी हो, बेस वाली आवाज़ भी हो, मिड आवाज़ भी हो, सारी आवाज़ें अगर ये इनके पास, जैसे मिसाल के तौर पे ये बेस में ये ऑक्टिव जाते हैं या ये मिड आवाज़ है, तो ये आवाज़ें ये खुद बैलेंस करके इतनी रिहर्सल करें कि इनकी मजमूई तासुर जो है ऐसा कायम वाह, होना चाहिए बहुत अच्छी कि बात। खूबसूरती के साथ आवाज़ों का मिलाप होके मिलाप होके। सामने एक तासुर सामने वालों को सुनाई दे रहा है समात में। अच्छा, दोनों के पास ये इन चीज़ों की कमी रही, दोनों बच्चों के पास, दोनों टीमों के दरमियान, यानी कि एबटाबाद और सखर। तो बहरहाल प्रैक्टिस करें, अभी तो मोर देन अभी अब इनके पास वक्त है, उस पर थोड़ी और रिहर्सल करें और बेहतर ये कि कोऑर्डिनेशन करें आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना, क्योंकि ये मेडले राउंड है। मेडले राउंड। आपकी आवाज़ें आपस में, आपको पता है कौन कौन सा कलाम पढ़ सकता है, अब इतना तो इनको सेंस बच्चों को है, तजुर्बा है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें नेक्स्ट, क्योंकि राउंड है उसमें ये कमबैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो रह जाएगा वो और मेहनत करे, जो आगे बढ़ जाएगा वो भी मेहनत करे मजीद, मेडले के लिए ख़ास तौर पर। और आमिर भाई का एक तारीखी जुमला जो इन्होंने रमज़ान मुबारक में हमारे मुकाबला नात में कहा कि नंबर दे दिए हैं, तो अब नंबर ज़ाहिर है इन्होंने एक मुबहम बात है कि भाई नंबर दे दिए, वो रिजल्ट पर ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। कारी साहब क्या कहिएगा इन दोनों की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया कि यहाँ पर आकर पढ़ना, तो जाहिर है कि एक प्रेशर तो होता है। यस, खुद एक एक टीम पढ़ लेती है तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हम इससे अच्छा पढ़ें। तो वो कोशिश तो कर रहे थे माशाल्लाह दोनों, लेकिन मेरे लिहाज से दोनों में वो बात पैदा नहीं हुई जो हम चाह रहे थे कि ज़्यादा अच्छा हो, कर रहे थे। बहुत सही ज़्यादा। बात। बहरहाल नंबर दे दिए हैं, नंबर दे दिए। अब देखिए क्या होता है। क्या होता है जनाब, बहुत अच्छी राय। इजाज़त से एक बात करना चाहूँगा मैं। देखें, वी आर ऑल पाकिस्तानी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नात खानी जो है ये किसी की अपनी ज़ाती मेराज तो है नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फैल से ही है सारा। हाँ जी, सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, कोई सखर से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई कोयटा से है, कोई पूरे कहाँ पाकिस्तान से है, पूरे पूरे पाकिस्तान से लोग आए, सब मिल के यकजा होके एक दूसरे का साथ दे के अगर आप इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे तो ये आप लोगों के अपने फ़ायदे की बात यादगार हो जाएगा, यादगार हो जाएगा। बिल्कुल यादगार हो जाएगा। या मुस्तफ़ा, कोई भी सीज़न रहा उसमें हमारे जो मैसेज है ना वो यही है, मोहब्बत, अखुव्वत, मवद्दत। वाह वाह। ये आपस में ये कोऑर्डिनेशन, देखिए हमने कोई इसमें ये नहीं रखा कि कोई कराची की टीम है तो उसको अलग कर दिया, शक्कर की टीम है तो उसमें सब शक्कर वाले, हर टीम में पूरे पाकिस्तान से मुश्तरका लोग शामिल हैं। वाह वाह। अब इनको एक साथ बिठाने का मकसद यही है, जो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम है वाह, वाह, बहुत अच्छी वो आप दें, आपस में एक रवादारी का मुजाहरा फरमाएं। वाह वाह। और हुजूर की आमद का मकसद भी यही है कि लोगों को बाहमी तौर पर अखुवत मोहब्बत के रिश्ते में बांध देना और लोगों में बाहमी मोहब्बत का पैदा करना, और हुजूर की नात का भी यही पैगाम है और मरहबा या मुस्तफ़ा का भी यही पैगाम है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। बाहर सूरत आती जाती रही टीमें, किसी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, कभी बहुत नॉर्मल किस्म का, कभी आउटस्टैंडिंग कर दिया। ये सारी कैफियत आज के इस मुकाबले का हिस्सा रही। एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 का क्वालिफाइंग राउंड जो कि पहले मरहले का है, आज उसका आखिरी राउंड था और उसका रिज़ल्ट मेरे पास आ गया है। और इस हवाले से ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, हतमी फ़ैसला तो हमारे मुअज़्ज़िज़ मुंसिफ़ीन का है जो देंगे। ये बताएं कि आप अनस रज़ा कादरी बरकाती, आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही आज? स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही थी, लेकिन चूँकि जब इन्होंने शुरू किया तो हमें पता लग गया था कि स्केल ऊंचा हो गया है, लेकिन हमने मेहनत करी और हमने कोशिश की थी कि भाई हो जाए, लेकिन क्या जा सके, नहीं पहुंच सके जहाँ तक जाना ये था। तो आपको पहाड़ पे ले गए थे ना शुरू में। जी हाँ, तैयारी हमारी नीचे उसकी थी, लेकिन ये कि ठीक है, आगे और मौका है। कोई मसला नहीं। आप अपना बताएं बुरहान, आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही मजमूई तौर पर? शुरू के 2 राउंड माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, अच्छा, पर लास्ट में थोड़ी मिस्टेक से हुई। अच्छा, क्योंकि सबके सुर अलग हैं। सुर लगे सबके, लेकिन आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए थी ना, जैसे कि हमारी जजेस ने राय दी है। बहरहाल अगर मैं ये कहूँ ऑडियंस, अगर मैं ये कहूँ कि एबटाबाद की टीम आज जीत रही है मिसाल के तौर पर, तो आपकी क्या राय होगी? हाथ बुलंद करके बताया ना। ओहो, अच्छा। और अगर मैं कहूँ सखर की टीम आज जीत रही है तो राय आपकी क्या होगी?
अच्छा जनाब, ये इनकी राय है। हतमी फैसला जो जा रहा है वो कमाल हो गया, फैसला ऐसा दिया हमारे मुंसिफिन ने, क्योंकि मुकाबला कहीं कहीं सख्त भी हुआ और कहीं बिल्कुल दरमियाना भी नजर आया। लेकिन आज की जो क्वालिफाइंग राउंड की टीम है, जो फातेह टीम है, उसका नाम है सक्खर की टीम। आज जीत गई है। सक्खर की टीम ने आज विन कर लिया है, 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सक्खर की टीम, आपको मुबारक हो बुरहान, और आपकी पूरी टीम को मुबारक हो, और आपको भी मुबारक, आपने अच्छी कोशिश की, कमबैक कर सकते हैं आप लोग, और आपकी आवाज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह। आप लोग अगले मुकाबलों में एक मरहला और आपको मिलेगा, एक मौका जिसमें आप कमबैक कर सकते हैं। और आप लोग भी, मेहनत की ज़रूरत है, और आपस में बाहमी तौर पर आपका एक कम्युनिकेशन होगा, और आपकी आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस का, इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, क़ारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब, अलहाज मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब, आपका और बतौर ख़ास आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, फ़ीडबैक दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और इन लोगों को पॉइंट्स जो देने हैं आप, इनके कोड आ रहे हैं, इनकी नातें हैं, इनकी तस्वीर आ रही हैं, उस पर ज़रूर आप अपने अपने पॉइंट्स दें। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। ऑडियंस आखिर में अगर सुभान अल्लाह कहेगी तो किस तरह कहेगी जनाब। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाअल्लाह एक और क्वालिफाइंग राउंड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे,